Hello bachcho, let's read this question. The question says two batteries, one of EMF 18 volt and internal resistance 2 ohm and the other of EMF 12 volt and internal resistance 1 ohm are connected as shown. The voltmeter V will record a reading of A option 30 volt, B option 18 volt, C option 15 volt and D option 14 volt. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल, बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास दो बैटरी हैं जो कि गिवन अरेंजमेंट में कनेक्टेड हैं। ये है हमारे पास पहली बैटरी जिसका जो ईएमएफ है वो हमको गिवन है 18 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है। सो 18 वोल्ट 2 ओम। और दूसरी जो बैटरी है वो है हमारे पास कितने वोल्ट्स की गिवन है, वो हमको गिवन है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 1 ओम है। सो ये 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। इस सिस्टम से हमने एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है, हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। सो यहाँ पर ये जो दोनों बैटरीज हैं वो किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में। बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बैटरीज क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जो वोल्टेज आएगी अक्रॉस वोल्ट मीटर वो हो जाएगी हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि दोनों बैटरीज जो है उनकी पोलैरिटी सेम है। सो अगर हम V की वैल्यू पुट करें, E1 है हमारे पास, ऊपर वाला E1 है, नीचे वाला E2 है। सो ये हो गया हमारे पास 18, R2 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस नीचे वाली बैटरी E2 12, ऊपर वाला रेजिस्टेंस 2 ओम डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 24 बाय 3। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 42 बाय 3। सो ये आ जाएगा हमारे पास 14 वोल्ट। या तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज करें या फिर हम केवीएल भी यूज कर सकते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ। किरचॉफ्स लूप लॉ। सो हम क्या बोल सकते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 0 0 हमने मान लिया और इस साइड का पोटेंशियल वोल्ट मीटर से दूसरी साइड का पोटेंशियल हमने V मान लिया। सो ये भी हमारे पास V आ गया। सो हम यहाँ से स्टार्ट करें अगर किसी एक पॉइंट से, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मूव करना और यहीं पर आना है हमको। सो हम केवीएल अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V माइनस 12, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन हमने ऐसे मान ली है। सो V माइनस 12 माइनस आई आर, आर की जगह 1 माइनस आई इंटू 2, आर की जगह 2 प्लस 18 क्योंकि हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, माइनस V विल बी इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3i विल बी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 3i किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया, तो i की वैल्यू क्या आ गई, 2। सो हमारे पास यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, हमको V निकालना है, V माइनस 0 ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। सो ये हो जाएगा हमारे पास V माइनस माइनस, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं इस वाली ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच में, तो माइनस 18 प्लस प्लस इसलिए क्योंकि करंट से ऑपोजिट जा रहे हैं। सो -18 प्लस 2 इंटू करंट, आई इंटू आर, करंट की वैल्यू है 2 और रेजिस्टेंस भी 2, माइनस 0 शुड बी इक्वल्स टू 0। सो ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास V -18 प्लस 4 शुड बी इक्वल्स टू 0। सो V -14 शुड बी इक्वल्स टू 0। सो V की वैल्यू आ जाएगी 14 वोल्ट। सो यहाँ पर हमारे पास V की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 14 वोल्ट। सो हियर D ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो D ऑप्शन is correct. So here D option is right. Hope you understood it well. Best of luck.